हम ही कह रहे हैं कि बस अगर छूटती है तो छूट जाए, काहे से कि कुछ समधन जी से मिले बिना तो नहीं जाएंगे। तो बस का है, एक बस छूट जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। और हाँ, 8 बजे दूसरी बस भी तो जाती है हमारे गांव। और लाजो, तुम ही जानती हो ना अपनी माई को, तुम्हारी माई हमारी जान मार देगी अगर तुम्हारी समधन जी से मिले बिना चले जाएंगे तो। और फिर बिटिया, ये इतना सब जौन तुमको इतना रानी बना के रखे ही घर में, उनका अगर धन्यवाद किए बिना इसे निकल जाएंगे यहाँ से तो अच्छा नहीं लगेगा। तो समधन जी से मिले बिना तो जाएंगे नहीं बिटिया। क्या हुआ? बाबूजी, ऐसे ऐसे कैसे मिलके जा सकते हैं आप? और माई को कोनो खबर भी नहीं? हाँ, आप तो जानते हैं ना, माई जब अकेली रहती है घर में तो उसका नींद भी नहीं आती है। और 8 बजे का इंतजार करेंगे, और 8 बजे का भी बस समझो छूट गया तो उसके बाद कोनो बस भी नहीं है, नहीं है ना? नहीं, कोई बस नहीं है। और हमारी सासू माँ का क्या भरोसा, वो ना कोनो भी वक्त फोन कर देती है। ऐसे बोलेगी कि हमको ना और वक्त लगने वाला है आने में। वो मीटिंग वो खत्म करके आएगी ना समाज सेवा का, तो बहुत थकी भी होगी। और फिर हमारे ससुर जी, अरे बाप रे, वो तो स्वभाव के इतने अच्छे हैं कि आपको बिठाई देंगे, बोलेंगे रुक जाओ, ऐसे जाने का कोनो जरूरत नहीं है। और हमारी सासू माँ वो थकी भी रहेगी, उसका जबरदस्ती जगना पड़ेगा आपके साथ, और फिर बैठ के बात करेगी, और फिर सवेरे आपको जाना पड़ेगा। बाबूजी, एक काम कीजिएगा, आप ना अगली बार आएंगे ना तब मिल लीजिएगा, है ना? बस बिटिया, बस समझ गए हम। 5 बजे की बस से निकल जाएंगे। अब तो खुश हो ना तुम? पर आज हमका ही देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी बिटिया अपने ससुराल वालन का इतना ध्यान रख रही है। कौनो बाप को इससे ज्यादा और क्या खुशी होगी कि उनकी बिटिया ससुराल में इतनी खुश है, राजी खुशी है, सबके साथ घुल मिल गई है। ऐसी बनी रहना बिटिया हमेशा। खाना हो ही गया, अब उठते हैं। चलिए हाथ धुलवा देते हैं आपके। बस ये है ना। अब चलते हैं, बस के लिए देर भी हो जाएगा। अरे वो थैला लाए थे ना हम? जी, हमने किचन में रख दिया था। अच्छा। बिटिया बहुत अच्छा खाना बनाई थी, खूब रच तच के खिलाई। हाँ, ये तो अरे ये लड्डू का डब्बर निकाले नहीं आप? ये लाजो की माई भेजी रही सबके लिए। और दामाद जी, गांव से चलते बखत लाजो की माई जौन है ना, आप सब लोगन के लिए कपड़ा भेजी रही। ये एक बुसट लाए हैं आपके लिए, और समधी जी के लिए भी एक बुसट है। और ये सरस्वती दी है अपनी समधन जी के लिए साड़ी, तो उनकी तरफ से समधन जी का दे दीजिएगा। हमका मालूम है कि ये जौन कपड़ा लाए हैं आप लोगन के हिसाब का नहीं है। अरे काका, येलो मेरा फेवरेट कलर है, मैं जरूर पहनूंगा ये शर्ट। थैंक यू। बाबूजी, ऐसा कैसा बोल दिया आप? ये लोग अमीर जरूर है लेकिन ना घमंडी नहीं है। और बखत देखिए कितना बखत हो रहा है, आपका बस छूट नहीं जाएगा। अरे हाँ, देर हो गई है। ठीक है, चलते हैं हम। अरे काका, हाँ, मैं आपको बस स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, आइए। अरे नहीं बाबा जी, आप तकलीफ ना करें, हम चले जाएंगे। वैसे भी देर हो रही है, आप घरों में कोई तकलीफ नहीं है आपको।
से जाना और ना माई को हमरा प्रणाम बोलना। तानी नाखी सबसे कहना कि हम ना उसका बहुत याद करते हैं। वो पार्वती जमुनी आना उसका भी हमरा बहुत सारा प्यार देना। अरे बिटिया, अरे छोड़ ना। अरे कह देंगे, सबसे कह देंगे। ये काहे रो रही? रोना बंद कर। गंगा जमुना बहा रही है। अरे अब 5 नहीं बज रहा है, देखो अपना घड़ी में। देर हो रहा है हमको, अभी फिर चक्कर घनी की तरह नाचे लगोगी। बाबूजी देर हो रहा है, जाओ जाओ जाओ। चल बिटिया, जा रहे हैं। हाँ चलो, ख्याल रखिए अपना। आइए। Mom, I don't understand कि हमने आयशा के इन-लॉज को यहाँ क्यों बुलाया है? I mean, अपने घर पे भी बुला सकते थे ना? रवि, मैं क्या कहती कि मैं अपना घर छोड़ के अपने भाई के घर पे रह रही हूँ, और अपना घर मैंने इसलिए छोड़ा है कि वहाँ एक लड़की है जो निखिल की बीवी है। What are you talking about? Hi everyone. Hi mom. Sorry, sweetheart, and where were you? बेबी आज तो तुम्हें वक्त पे आना चाहिए था ना। तुम्हारे इन-लॉज आ रहे हैं भाई। No, नानी, I'm so sorry, पर मेरी पर्सनल ब्यूटिशियन आज अपने पार्लर में नहीं आई, फिर मुझे किसी और पे पार्लर में जाना पड़ा, और फिर इतना लेट हो गया, और इतना ट्रैफिक भी था। मुझे तो लगता है इसकी सास भी इसी की तरह है। उसका भी पर्सनल ब्यूटिशियन नहीं आया होगा, इसीलिए वो लेट हो गए। मॉम, बहुत अच्छा किया आपने सबको यहाँ पे बुला लिया। घर पे तो शैला भी नहीं है। आई डोंट नो सब कुछ कैसे अरेंज होता। आ गई। हेलो। Mr. Agnihotri, how are you today? I'm fine, Ravi. How are you? Very well. Siddharth. Hi, Niharika. How are you? So, Niharika, how's everything going? एवरीथिंग इज सुपर्ब। इनफैक्ट हम लोग सोच रहे थे कि इन दोनों की शादी हो रही है तो वी मस्ट प्लान देयर फ्यूचर टू, राइट? अब वो तो है ही, जब हम इनका प्रेजेंट डिसाइड कर रहे हैं तो फ्यूचर तो सोचना ही होगा। Sorry everyone. मैं आज इस पर्सनल मीट के साथ एक प्रोफेशनल न्यूज़ भी शेयर करना चाहता हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री, I want to thank you today. आज आपकी वजह से हमें अग्रवाल बिल्डर्स का टेंडर भी मिल गया है। ये तो अब घर की बात है ना? बाय द वे, वो रिचर्ड्स एंड एसोसिएट्स, राइट? उनको मैंने संगीत पे इनवाइट कर लिया है। ओह वंडरफुल। वो जो उनकी 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डील है, वो हम वहीं पर साइन करेंगे। That's great. This calls for a double celebration, I guess. They have the papers ready. हमें सिर्फ साइन करके उसे फाइनलाइज करना है। That's it. That's really a wonderful news. भाई आई एम वेरी हैप्पी कि पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनली भी सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा है। Shall we order something? या बोले बाबा, हम ना झूठ बोले, और झूठ बोलना कितना गलत बात है, वो भी बाबूजी से। कोनो से मिलने भी नहीं दिया, ऐसा ही वापस भिजवा दिए अपने बाबूजी को। हम बहुत गलत किए ना भाभी, छाया दीदी। भाभी, आपने हमारे बाबूजी के सामने हमारा साथ दिया ना, ये लिए धन्यवाद। लेकिन हम जानते हैं कि हमने बहुत गलत किया, बहुत ही ज्यादा। भाभी ये ठीक नहीं है, बैठो आप, इधर बैठो। आप जो किए बिल्कुल सही किए। आपके बाबूजी की खुशी के लिए अगर आपने एक झूठ बोल दिया तो क्या हुआ, और वैसे भी सच जानकर वो कौन सा खुश होने वाले थे। और वैसे भी अगर उन्हें सच का पता चलता तो वो कितने दुखी होते, बताइए आप। हम जानते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते, एक ना एक दिन उन्हें सच जरूर पता चलेगा, और तब पता नहीं क्या होगा। एक बात कहीं भाभी, हमें लगता है कि इस घर के लोग आपको कभी भी अपनी बहू नहीं मान पाएंगे।
हमको पता नहीं आगे क्या होगा। कभी कभी तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। वैसे छाया दीदी को बात बताएं, एक तरह से ना उनका कहना भी तो सही है। हम कहाँ वो कहाँ, हम गांव वाले लड़की, शहरी बाबू के लायक ही नहीं है हम तो। शहरी बाबू के लिए ना लड़की होना चाहिए वो की दीदी है ना, ऐसा दीदी उनकी जैसे जो पटर पटर अंग्रेजी बोले, अच्छा अच्छा स्टाइल में ना बाल बनाए, मॉडर्न मॉडर्न कपड़े पहने, और जिनको ना छुरी काटा से खाना भी आता हो। हम में और उनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। ये कैसा मेल? पर जो खूबी हमारी भाभी में है ना, वो दुनिया की किसी लड़की में नहीं है। अच्छा, क्या खूबी है हमारे अंदर? अभी कुछ दिनों में अपने आप इस घर के लोगों के सामने आ जाएगी आपकी वो खूबी। हाँ, लेकिन एक तो खूबी बताओ, क्या खूबी है हमारे अंदर? आपकी सहन शक्ति। आपकी जो सहन शक्ति है ना भाभी, उसी की वजह से अभी तक आप इस घर में रुकी हुई हैं। वरना जिस दिन से आप आई हैं, कितनी बातें सुना रहे हैं सब लोग आपको, और आप चुपचाप सब कुछ सुन रही हैं, किसी की बात का भी जवाब नहीं दे रही हैं। आपकी जगह और कोई लड़की होती ना भाभी, अब तक जा चुकी होती इस घर से। ये हमारा खूबी नहीं है, ये तो हमारा मजबूरी है, और कोनो रास्ता भी तो नहीं है ना हमारे पास। उन्हें हमको लाने से पहले सब कुछ सच सच बता दिए थे। कोनो को दोषी थोड़ी ना ठहरा सकते हैं हम। लेकिन छाया दीदी, हमसे ना वादा करो, आप ना ये बात कोनो से बोलना नहीं कि हमारे बाबूजी आए थे। काहे मालूम है, उका मॉम जी और उका नानी जी को मालूम पड़ेगा ना, तो वो बहुत ही बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। हाँ, आप चिंता मत करो, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा चलो छोड़ो ये सब बातें, बढ़िया बढ़िया देसी वाली चाय पीते हैं अपनी। हाँ, वैसे ही बनाए हो? बिल्कुल उसी तरीके से। आपको कितनी पसंद आई थी ना वो चाय। डैड, आई थिंक वी शुड लीव। वो एक अर्जेंट मीटिंग है ना, तो हमें चलना पड़ेगा। आई थिंक वील टेक अ ऑलराइट, ओके। ऑलराइट मिस अग्निहोत्री, बाय रवि, आई सी यू। श्योर। चलिए फिर, सी यू ऑल एट संगीत। यस श्योर। बाय बाय बाय। सो बरखा, क्या ये संगीत का फंक्शन भी घर के बाहर रख रही हो? What are you talking, Ravi? Look mom, I'm really concerned. हम बरखा के बिना इस संगीत का फंक्शन नहीं कर सकते। अगर बरखा घर नहीं जाएगी तो मैं घर जा रही हूँ। Really, Mom? अब तुम इस घर में चंद दिनों की मेहमान हो, और मैं वो दिन खोना नहीं चाहती। Thank you, Mom. I love you. आ जाइए। लाजो, हम जानते हैं आप क्या बोलेंगे। यही ना कि हम झूठ बोले अपने बाबूजी से, और आपसे भी बुलवाए झूठ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस तुमसे यही बोलने आया हूं कि तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। नहीं मतलब, अगर काका को सच का पता लगता तो बेचारे बहुत दुखी हो जाते वो। आफ्टर ऑल यही तो हमारा डिसीजन था, राइट? कि हम तुम्हारे घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए तुम ऑल द वे दिल्ली आई हो वापस मेरे घर। ये सब हम रख देंगे, उन लोगों को नहीं देंगे। क्यों? काहे अनजान बन रहे हो?
ये सब वो लोग पहनेंगे का? वो सब तो ठीक है, कुछ और भी था ना इस सबके साथ? नहीं, कुछ नहीं भेजा था, बस ये था। कमाल करती हो, 100% भेजा था यार, आई एम श्योर, खुद देखा है मैंने। नहीं, आहा, ये लड्डू का बात कर रहे हैं? हाँ, और क्या, सारे लड्डू अकेले अकेले खाने का इरादा है क्या तुम्हारा? डिलीशियस। हमारी माई बनाए हैं। हमारी माई के हाथ का लड्डू ना हमेशा वो दिल से वो रहता है। हमको ना बचपन से पसंद है हमारी माई के हाथ का लड्डू। कपड़ों का तो पता नहीं, पर ये लड्डू किसे शेयर मत करना, राइट? ये खास उन्होंने मेरे लिए भेजे हैं, ठीक है? बाय द वे, ये वाली बू शर्ट मेरी है ना? हाँ, लेकिन आप नहीं पहनोगे ना, हम रख देंगे। क्यों नहीं पहनूंगा भाई? मैंने काका को बोला था, येलो मेरा फेवरेट कलर है। एक बात बताए बिटिया, हमारे बबुआ जी ना मोर के बहुत अच्छे, बीच रास्ता से आए तुमको अपना हमको यकीन है कभी भी तुमको बीच रास्ता में छोड़ के नहीं जाएंगे, देखना। Delicious. Delicious. कुकीज? कहीं निखिल तो नहीं? हेलो आंटी। हाय बेटा, तुम कब आए? आंटी बस अभी किचन में क्या कर रहे थे बेटा? अरे आंटी वो ईशानी के लिए कॉफी बना रहा था। कॉफी? ऑफ कोर्स, इट वाज अ वेरी टायरिंग डे बेटा। दिस कॉफी विल रियली हेल्प मी। अरे ये कुकीज तो ईशाना की फेवरेट है, मैंने सोचा कि आपने सोचा निखिल आया। आंटी ईशाना हमारी भी अच्छी दोस्त है, हमें भी पता है उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अच्छा आंटी, आई मेड सैंडविचेस आल्सो, जस्ट हैव देम, दैट्स नाइस। सो स्वीट ऑफ यू। मॉम, अरे ईशू कम डाउन, हैव कॉफी विद अस बेटा, कम डाउन। मॉम, निखिल तो नहीं आया था कहीं? हाय शना, हाउ आर यू? चलिए आइए, कम। ईशाना देखो, कुणाल तुम्हारी फेवरेट कुकीज लाया है, सैंडविचेस बनाए और तुम्हारी कॉफी भी बन रही है। कम एंड जॉइन अस ना बेटा। और तुम्हें कुणाल को थैंक यू बोलना चाहिए ना। अरे आंटी इसमें फॉर्मेलिटीज वाली क्या बात है? फ्रेंडशिप में अंदर थैंक यू सॉरी नहीं चाहिए प्लीज। वैसे मैं सोच रहा था ईशाना, आज क्यों ना लंच में चाइनीज खाया जाए, और वो भी तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में। मैं टेबल से बुक कर रखी है। I'm really sorry, मगर मुझे कहीं बाहर जाना था। Excuse me, please. छाया, तुम इस घर में काम करने आई हो, पिकनिक मनाने नहीं, जो तुम अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई। तुम जानती हो ना मैडम किसी भी वक्त आने वाली हैं। सॉरी मैडम, पर घर में ना कोई है नहीं,
मेरी सास बीमार है, डॉक्टर के पास गई है, वो थोड़ी देर में आने वाली है, मैं तभी से छोड़ाऊंगी। बरखा जी घर पर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सब अपनी मनमानी करोगे। उनके आने से पहले ये यहाँ नहीं होना चाहिए। प्लीज मैडम मेरी बात समझिए। मैंने जो कहा है वो करो। और मैंने वो फ्रिज में वो स्वीट्स रखे हैं, वो है ना? वो स्वीट्स वो मैंने निखिल भैया और